ओम नमः शिवाय। तो आज हम आपको बताने वाले 2026 3 मार्च का सबसे बड़ा ग्रहण। इसके अंदर बहुत सारे चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। यदि आप ख्याल नहीं रखते हो तो आने वाले समय में आपको इसका काफ़ी नुकसान हो सकता है। नुकसान का भुगतान आपको करना पड़ेगा, शारीरिक, मानसिक और धार्मिक। पहले आते हम शारीरिक तकलीफ कैसे हो सकती है, क्या चीज़ अब करना नहीं है, क्या चीज़ को करना है। जब भी ग्रहण का समय लग जाएगा, ग्रहण लगने के पश्चात आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ग्रहण जब लगेगा तब आप लोग ग्रहण के दौरान आपको कभी भी अन्न ग्रहण नहीं करना है, किसी के घर पे भी कुछ ग्रहण नहीं करना है, अथवा बाहर का कुछ ग्रहण नहीं करना है। आपको यदि कोई कुछ देता है खाने के लिए, उसको भी आपको ग्रहण नहीं करना है। आपको जल भी आप ग्रहण करते हो तो उसके अंदर बेलपत्र रखे, तुलसी का पत्र रखे अथवा रुद्राक्ष रखे और उसको फिर लेके ग्रहण करें। ये ग्रहण की दृष्टि यदि आपके ऊपर गिर जाती है तो आप पूर्ण तरह से कुछ नहीं कर पाओगे, आप पूर्ण तरह से मुसीबत में आ सकते हो। ग्रहण करने के लिए जब ग्रहण होगा और जब ग्रहण होता है उस समय जितनी भी ऊर्जाएं आती है वो मात्र ऐसे लोगों पर ज़्यादा आती है, पहले तो जिनका खाना मांसाहार हो, जो धर्म से विमुख हो, जो इन चीज़ों को मानते नहीं हो, ये बात को ध्यान रखना है। और ग्रहण के समय किसी के घर पे जाना आना, बाहर घूमना नहीं। एक जगह पर बैठो, घर में चाहे मंदिर में, भगवान का नाम करो, चिंतन करो, नाम जप करो, चिंतन करो, क्योंकि ये ऊर्जा से, शक्ति से बचाने वाला एक ही है, वो है नाम जप। दूसरी बात है, शारीरिक तरीके से जो महिलाएं गर्भवती होती है इनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा दृष्टि डालता है। आपके होने वाले बच्चे को, आपके पेट में जो बच्चा है, जो गर्भ में, उसको काफ़ी तकलीफ हो सकती है। इसका भी आपको ख्याल रखना है। यदि आप ख्याल नहीं रखते हो तो आपको इसकी तकलीफ अवश्य होगी। आपको गर्भवती महिलाओं को कृपया करके ग्रहण में बाहर नहीं घूमना है, धूप में भी नहीं जाना है, कहीं पर भी नहीं जाना है। ग्रहण के समय आपको घर के अंदर ही रहना है और जितना भगवान का कर पाओ गर्भवती महिलाएं करो, नाम जप करो, भगवान का नाम लो, क्योंकि यदि प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है तो बच्चे को तकलीफ होगी, ये बात याद रखना। और सबसे बड़ी बात, जो भी भगवान की पूजा करने वाले लोग हैं, कृपया करके उस दिन मंदिर जाओगे तो मंदिर का जल, तीर्थ जो होता है शिवलिंग के ऊपर का, घर पर लेके आना और सारे घर वालों को देना। उससे होगा ये कि आपके घर वालों के ऊपर ग्रहण की दृष्टि, ग्रहण का प्रभाव बहुत कम होगा। दूसरी बात है कि ग्रहण के समय काले वस्त्र धारण नहीं करने, सफ़ेद वस्त्र या अन्य वस्त्र धारण करें। और उस समय आपको घर में अन्न बनाना भी नहीं है। ग्रहण के समय चाहे पहले बनाकर रखे, उसके अंदर तुलसी के पत्ते रखने, जल के अंदर बेलपत्र, तुलसी पत्र, खाने के अंदर बेलपत्र, तुलसी पत्र, लेकिन ग्रहण के समय खाना बनाना नहीं है, चूल्हा जलाना नहीं है। ये बात को ध्यान में रखना है। ग्रहण के समय अन्न यदि आपके पेट में जाता है तो वो ग्रहण का अन्न होगा, उससे 101% आपको तकलीफ ही होगी। ग्रहण के समय जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको बाहर नहीं निकलना है। आपके जितने भी बच्चे छोटे, जिनकी आयु 10-12 साल के बच्चे हैं, उनको बाहर घूमने से रोके। उस दिन, ग्रहण के दिन जितना ज़्यादा हो सकता है माला लो, तुलसी की, रुद्राक्ष की, नाम जप करना शुरू करो। वही समय रहेगा जो आपको बचा सकता है। अन्य कोई वस्तु आपको बचा नहीं सकती, अन्य कोई शक्ति आपको बचा नहीं सकती सिवाय नाम जप के। ग्रहण करते, जब ग्रहण होगा, ग्रहण के दौरान यदि आप कहीं निकलते हो बाहर, उसकी दृष्टि आपके मस्तक पर पड़ती है और मस्तक पर पड़ने के बाद मनुष्य का जो मस्तक है वो किसी और दिशा में लगता है, तो इससे आपका नुकसान ही होता है। ग्रहण के दौरान एक काम करना है आपको। आपके घर में आप एक काम करिए,
आपके घर में ग्रहण के दौरान जो देवघर होता है वहाँ पर आपको एक दीप लगाना है, घी का दीप, और एक दीप के अंदर आपको कपूर जलाना है। कपूर के अंदर थोड़ा सा धूप डाल दें ताकि उसका धुआं धुआं हो, और उसको आपके देवघर में रखना है। जितना ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है आपके घर में होने दे, बहुत अच्छी बात है। और ग्रहण होने के बाद घर को थोड़ा साफ सफाई कर ले, मतलब घर में थोड़ा सा झाड़ू पोछा अच्छे से कर ले। ग्रहण होने के बाद हो सके तो गाय का गोमूत्र घर में छिड़क सकते हो आप, यदि आपके पास होगा तो, अथवा गंगा जल भी छिड़क सकते हो। और ग्रहण के समय आपको नहाना भी नहीं है। ग्रहण से पूर्व जो करना है करे, और ग्रहण के बाद जो करना है वो करे। वो समय में आपको कुछ नहीं करना है, ना किस झगड़ा बिल्कुल नहीं करे। झगड़ा ग्रहण में करोगे, सास बहू ध्यान से सुनिए, ग्रहण में यदि झगड़ा करोगे तो पूर्ण संसार, पूर्ण जीवन आप झगड़ा ही करते रहोगे। इसलिए झगड़ा करने से बचे, झगड़ा करने से बचना है। दूसरी बात है, जो भी मनुष्य ग्रहण के दौरान कोई सफ़ेद चीज़ को ग्रहण करेगा, खाएगा, दूध हो गया, भात हो गया, राइस हो गया, खाएगा, तो उस मनुष्य को पितृदोष लगने का भी संभावना होता है। और जो मनुष्य जल को ग्रहण करता है भविष्य में उसको पेट की तकलीफ भी होती है। ऐसे बहुत से लोगों के साथ हुआ है जिन्होंने ग्रहण के दौरान अन्न का ग्रहण किया, जल का ग्रहण किया है, क्योंकि ये पारंपरिक है और इसके पीछे बहुत से कारण है। इसलिए आपको नियम पालन करना है, भगवान का नाम जप करना है। नाम जप से बड़ा कोई शक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं है इस जगत में, इस कलयुग में। इस बात को ध्यान में रखिए। दूसरी बात ऐसी करनी है आपको कि सबसे पूर्व तो आपको किसी के भी घर जाने से रोकना है, मतलब आपके घर वालों को भी किसी के घर पे जाने से रोकिए, टालना है आपको। बाहर निकलना ही टालिए 3 तारीख को। वो दिन ही आप समझ ले कि इंटरनेशनल हॉलीडे, मतलब छुट्टी आपको, और आप घर पे बैठिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठिए अथवा भगवान का नाम ले। दूसरी बात आती है कि जब ग्रहण का समय होगा, गर्भवती महिलाएं एक उपाय करें। कृपया करके गर्भवती महिलाएं, जो आपका गर्भ होगा वो आपको मतलब ना, जब आप घर के बाहर जाओगे तो वो दृष्टि है वो आपको गर्भ के ऊपर पड़ने नहीं देनी है। अंदर जो शिशु होगा उसको तकलीफ होगी। और आपको उपाय ऐसा करना है कि गर्भवती महिलाओं को उस दिन आप जितना ज़्यादा हो सकते हो सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव का जप करना है। जब सांब सदाशिव का जप करोगे तो आपको ग्रहण का प्रभाव, कोई भी आपको दूषित या होने वाले बच्चे को तकलीफ नहीं दे सकता है, होने वाले बच्चे को तकलीफ नहीं दे सकता है। ये बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात आती है कि ग्रहण के दौरान क्या लोग भगवान को स्पर्श कर सकते हैं? ग्रहण के दौरान भगवान को स्पर्श नहीं करना है। चाहे मंदिर में भी जाते हो तो वहाँ पर बैठ सकते हो, लेकिन भगवान को भी स्पर्श नहीं करना है उस समय। भगवान के ऊपर भी प्रेशर होता है उस समय जब ग्रहण लगता है, इसलिए भगवान को भी आपको स्पर्श नहीं करना है। ग्रहण के समय एक बात का और आपको खास ध्यान रखना है कि जब जब ग्रहण लगता है, जब जब ग्रहण लगेगा, 3 तारीख का ग्रहण बहुत बड़ा माना गया है। और होली का दहन 2 तारीख को करे, 3 तारीख को नहीं, क्योंकि 3 तारीख को ग्रहण है। और होली के दूसरे दिन जब ग्रहण लगेगा उस दिन आपको होली के पास नहीं जाना है। बहुत से लोग वहाँ का जो भस्म होता है, राख होती है, वहाँ लेने जाते हैं, घर में लेके आते हैं। ऐसा नहीं करना है, वरना आप अपने घर में बला लेके आओगे, ग्रहण का प्रभाव उस पर करेगा। जो करना है वो 4 तारीख को करो, 3 तारीख को कुछ नहीं करना है। अपने बच्चों का, परिवार का, पति का, पिता का, पुत्र का, पत्नी का, सबका, माता पिता का ध्यान रखना है ग्रहण के दिन। और भगवान का नाम लेना है, सांब सदाशिव का जाप करना है। और जितना ज़्यादा हो सके आपसे, जितना होगा आपके हर घर में, खाने में, पानी में, जल में तुलसी या बेलपत्र का पत्ता आप रख दे, बहुत अच्छा होगा। और आपके घर वालों के, परिवार के ऊपर कोई संकट, कोई दृष्टि आपकी नहीं पड़ सकती है। जितना ज़्यादा हो सके शिव की आराधना करना। शिव की आराधना करने से आपके ऊपर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि शिव मात्र एक ऐसे देवता है जिन्होंने सारे देवताओं को न्याय दिया था, सारे देवताओं को न्याय दिया था। इसी कारण से भगवान शिव के भक्तों के ऊपर किसी भी ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात का ध्यान रखना है। लेकिन मीन राशि वाले होते हैं
तुला राशि वाले होते हैं, सिंह राशि, कुंभ राशि वाले, जिनके ऊपर भी शनि की 7.5 है, उनके ऊपर ग्रहण का प्रभाव गिर सकता है। कृपया करके आप लोग ध्यान रखिए ये राशि वाले, और भगवान शिव की आराधना करते रहिए। 3 तारीख को आपको भगवान शिव की आराधना करनी है, और ग्रहण के समय आपको कृपया करके खुद का, परिवार का ध्यान रखना है। सबको हर हर महादेव।